आज के इस चर्चा में एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। पढ़ाई के लिए एक तनाव मुक्त और मजेदार आदत कैसे बनाई जाए। अक्सर पढ़ाई को एक बहुत भारी भरकम काम की तरह देखा जाता है, लेकिन अगर इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझ लिया जाए तो यकीन मानिए ये बहुत ही आसान और दिलचस्प हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मनोवैज्ञानिक तरीके को समझते हैं। अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता, या फिर 20 मिनट भी एक जगह डेस्क पर टिक कर बैठना एक पहाड़ तोड़ने जैसा काम लगता है। सच कहें तो लगातार ध्यान केंद्रित करना वाकई मुश्किल है। ये एक ऐसी शुरुआती बाधा है जिसका सामना लगभग हर किसी को करना पड़ता है। तो अगर लंबे समय तक फोकस करना असंभव लगता है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यहीं पर सारा गेम पलट जाता है। एक बहुत ही कमाल का मनोवैज्ञानिक तरीका है जो पारंपरिक सोच को बिल्कुल बदल कर रख देता है। शुरुआत में सफल पढ़ाई का पहला कदम कुछ भी याद करना या रटना नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। पहला कदम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने बैठना सीखना है। ये एक ऐसा पैटर्न इंटरप्ट है जो दिमाग से परफॉर्मेंस का सारा बोझ तुरंत उतार देता है। मतलब शुरुआत में पूरी तरह से दबाव मुक्त रहना है। कुछ भी रटने या याद करने का कोई प्रेशर नहीं लेना है। बस अपनी कोई भी पसंदीदा किताब उठानी है और थोड़ा समय सिर्फ बैठकर उसे पढ़ने पर फोकस करना है। जब दिमाग पर याद करने का दबाव नहीं होता तो वह स्वाभाविक रूप से बैठने की एक आदत बनाने लगता है, और एक बार ये आदत बन गई ना तो आगे जाकर मुश्किल से मुश्किल विषय पढ़ना भी एकदम आसान लगने लगता है। तो चलिए देखते हैं कि यह तरीका असल में काम कैसे करता है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आमतौर पर हम समय कैसे तय करते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, राइट? ये समय रोजमर्रा के कामों में इतने आम हैं कि दिमाग को कुछ भी नया या स्पेशल महसूस ही नहीं होता। इसके बजाय अगर 14, 29 या 44 मिनट जैसे यूनिक यानी अनोखे समय का इस्तेमाल किया जाए तो ये दिमाग को एक सिग्नल देता है कि अरे कुछ खास काम शुरू होने वाला है। चलिए इसे और बारीकी से समझते हैं। अगर शुरुआत करना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है तो इस जादुई नंबर को आजमाना चाहिए, केवल 14 मिनट। जिन विद्यार्थियों का ध्यान बिल्कुल भी एक जगह नहीं टिकता उनके लिए ये सबसे बेहतरीन शुरुआत है। 14 मिनट इतना छोटा समय है कि दिमाग इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करता। उसे लगता है अरे बस 14 मिनट ही तो है, बैठ जाते हैं। अगर थोड़ा और लंबा बैठने की क्षमता है तो 29 मिनट एक शानदार विकल्प है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें थोड़ा ज्यादा समय चाहिए लेकिन फिर भी एक यूनिक टाइम फ्रेम की जरूरत है। ये पूरा आधा घंटा यानी 30 मिनट नहीं है बल्कि सिर्फ 29 मिनट्स है, और ये जो छोटा सा 1 मिनट का मनोवैज्ञानिक अंतर है ना, यही इसे दिमाग के लिए बेहद रोचक बनाता है। और जो विद्यार्थी पहले से ही थोड़ी देर बैठने में सहज हैं, वे अपनी लिमिट को बढ़ाकर ठीक 44 मिनट तक ले जा सकते हैं। 45 मिनट एक बहुत ही बोरिंग और आम समय लगता है ना, लेकिन 44 मिनट एक बहुत ही सटीक लक्ष्य की तरह महसूस होता है, जिसे पूरा करना किसी वीडियो गेम का लेवल पार करने जितना मजेदार और रोमांचक लगता है। लंबे स्टडी सेशंस के लिए भी बिल्कुल यही फंडा लागू होता है, जैसे 1 घंटा 9 मिनट या 2 घंटे 17 मिनट या फिर 2 घंटे 33 मिनट। ऐसे अजीब और सटीक समय का चुनाव करने से पढ़ाई का सेशन एक उबाऊ रूटीन के बजाय एक मजेदार और स्पेशल इवेंट बन जाता है। इससे दिमाग पूरी तरह से अलर्ट रहता है और बोरियत का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी नियम पर। जो भी अनोखा समय चुना जाए, मान लीजिए शाम के 7:14, तो ये बेहद जरूरी है कि हर दिन ठीक उसी समय पर पढ़ाई के लिए बैठा जाए। अगर आज 7:14 पर बैठे हैं तो कल भी ठीक उसी वक्त पर बैठना है, 1 मिनट भी आगे या पीछे नहीं। यही वो नियम है जो दिमाग में एक ऑटोमेटिक हैबिट लूप क्रिएट करता है। इसे एक 7 दिन के चैलेंज की तरह लिया जा सकता है। चलिए इसका एक शानदार ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। पहला कदम, कोई एक यूनिक समय चुनना। दूसरा कदम, रोज ठीक उसी समय पर बैठना। और तीसरा कदम, अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आदत बनाने पर रखना, टेंशन पर नहीं। इसे एक मनोवैज्ञानिक खेल की तरह देखा जा सकता है जो दिमाग को चकमा देकर लगातार काम करने की आदत डाल देता है। अब इन 7 दिनों में क्या नहीं करना है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल भी रटना नहीं है, एक साथ बहुत सारा सिलेबस खत्म करने की कोशिश यानी क्रैमिंग नहीं करनी है, और पढ़ाई की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। लक्ष्य एकदम शांत और सरल होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए बैठने की आदत विकसित करना। दिमाग शांत रहेगा तभी तो ज्ञान टिकना शुरू होगा।
जब ये 7 दिन की स्ट्रीक पूरी होती है तो इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले होते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़े बदलाव महसूस होने लगते हैं। पढ़ने की आदत गहराई से सेट हो जाती है, मन अपने आप पढ़ाई की तरफ खिंचने लगता है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा देर तक बैठना अब कोई संघर्ष नहीं रहता। पढ़ाई एक भारी बोझ से बदलकर एक सहज और स्वचालित व्यवहार बन जाती है। तो ये जो जानकारी है ये तभी काम आएगी जब इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए। आज ही एक शुरुआती समय चुना जा सकता है। वो 14 मिनट हो सकता है या फिर 29 मिनट। अगले 7 दिनों के लिए इस शानदार चैलेंज को आजमाया जा सकता है। क्योंकि हमेशा याद रखना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी शुरुआत से ही आगे चलकर बड़ी और स्थायी सफलताएं मिलती हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना ही सबसे जरूरी है। इस चर्चा को एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक विचार के साथ खत्म करते हैं। सफल विद्यार्थी जन्म से नहीं होते, वे रोज थोड़ा थोड़ा बैठकर बनते हैं। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा अनोखा समय होने वाला है जिससे आज की ये नई और रोमांचक यात्रा शुरू होगी।